हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे साइंस का, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जिस चैप्टर का नाम था हमारे पास रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उससे एक जायगोट की फॉर्मेशन होती है और जायगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो का रूप लेता है और फिर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फिटस में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से थे? ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सी थी? जो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल फ्रॉग, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? वाटर की मदद से। जो फीमेल फ्रॉग है वो वाटर के अंदर अपने एग को ले कर देते हैं और फिर जो मेल फ्रॉग है वो उसके ऊपर अपने स्पर्म्स को डिस्प्यूट कर देते हैं और उन आपस में वो फ्यूज़ होके फिर जायगोट बनाते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर एक अडल्ट फ्रॉग का रूप ले लेते हैं। उसके बाद हमने एनिमल्स पढ़े थे कि दो टाइप्स के एनिमल्स हैं, विविपोरस और ओविपोरस। विविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं विविपोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल थे विविपोरस के ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स एक्सेट्रा। और ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देते, जो पहले एग ले करते हैं और फिर एग बड़ा होके जब मैच्योर हो जाता है वो ब्रस्ट होके एक उसमें से इंडिविजुअल निकलता है। ओविपोरस एनिमल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे हैन है, मुर्गी है, वो अंडा देती है। तो जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना एग ले करते हैं वो आएंगे ओविपोरस एनिमल्स में। उसके बाद हमने पढ़ा था यंग वंस टू एडल्ट, कि जो एग से पैदा होते हैं, जो एग ब्रस्ट होने के बाद बड़े होके एडल्ट बनते हैं, उन वो जो एग जो बीच वाली उसकी स्टेज है, जैसे कि फ्रॉग का दिखाया हुआ है कि फर्स्ट स्टेज है एग, उसके बाद बनते हैं टैडपोल। टैडपोल की दो स्टेज है, अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल। अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल जो है, अगर हम उनको देखेंगे तो हम उनको देख के नहीं बोल सकते कि ये फ्रॉग की ही एक स्टेज है। और वो प्रोसेस जो इसमें कि एग चेंज होता है एडल्ट में, जिसमें लार्वा चेंज हो रहा है एडल्ट फ्रॉग में बाय ड्रास्टिक चेंज, उसको हम प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो स्टूडेंट्स इतना हमने कल कर लिया था। आज हमें करना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन कुछ फैमिलियर एनिमल्स के अंदर रीड किया, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। पर जो बहुत ही छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि हाइड्रा या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जैसे अमीबा, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 9.3, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की कुछ परमानेंट स्लाइड्स ले लीजिए। ऑब्जर्व दैम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या हाथ वाले लेंस की मदद से उनको ऑब्जर्व करिए। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बल्जेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो बाहर निकले हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करो। ये जो है इसको हम बोलते हैं बल्जेस। ये जो इसका बाहर निकला हुआ पार्ट है ये कहलाएगा बल्जेस। इन बल्जेस को देखो। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। अलग अलग स्लाइड्स में बल्जेस के नंबर को काउंट करो। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्जेस। बल्जेस के साइज को भी नोट करो। ड्रा द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट। कंपेयर इट विथ फिगर 9.11। डायग्राम बनाओ और फिगर 9.11 से कंपेयर करो। इन ईच हाइड्रा
इन ईच हाइड्रा देर में बी वन और मोर बल्जिस, हर हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्जिस होंगे। दिस बल्जिस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्जिस है ये बड़े होके नए इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाएंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर भी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। हाइड्रा में भी क्या है, एक सिंगल पेरेंट से, जैसे कि एक सिंगल पेरेंट था, इसमें जो ये बल्जिस है ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और फिर से टूट के एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए डेफिनेशन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. जो नए इंडिविजुअल है वो बर्ड की मदद से बन रहे हैं, इसलिए इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बडिंग। Another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. Asexual reproduction का दूसरी टाइप है जो कि अमीबा में होती है। चलिए देखते हैं कैसे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपने अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल सिर्फ एक ही है। इट बिगन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। इसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, जो इसका न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, अमीबा में एक न्यूक्लियस था फर्स्ट डायग्राम में, और फिर वो धीरे धीरे दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो दो न्यूक्लियाई थे वो दूर दूर होने लगे और अल्टीमेटली वो कट हो जाएंगे बीच में से और दो अलग अमीबा बन जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इट बिगिन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। इसके बाद क्या है, जो उसकी बॉडी है दो में डिवाइड हो जाती है, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। और हर जो बॉडी डिवाइड हो रही है हर पार्ट को एक न्यूक्लियस मिल जाएगा। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। और फाइनली एक पेरेंट अमीबा से दो पेरेंट अमीबा बन जाएंगे। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इस तरह का रिप्रोडक्शन जिनमें एनिमल्स दो में डिवाइड होके अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। स्टूडेंट्स, बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन के अलावा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स है जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीक भेज दूँगी। चलिए एक बार इसके क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन जरूरी है स्पीसीज की कंटिन्यूशन के लिए, यानी कि उसको चलता रहने के लिए। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये भी ये इंश्योर करता है कि एक ही तरह के जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैदा होते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस स्पर्म्स वाइल द फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस ओवा। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेट है, जो मेल गैमेट है उनको हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवा। द स्पर्म्स आर इजेक्टेड इनसाइड फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ ओवम एंड फॉर्म जायगोट। स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर इजेक्ट किए जाते हैं और वो वहाँ पे ओवम के साथ फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं, और इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। The zygote begins to develop into an embryo which attached to the female uterus wall. Zygote बड़ा होके एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फीमेल की यूट्रस की जो वॉल है
उसके साथ अटैच हो जाता है। द एम्ब्रियो फर्दर मल्टीप्लाइज इनटू मैनी सेल्स एंड डेवलप्स फर्दर इनटू ए स्मॉल बेबी कॉल्ड फीटस। एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड हो के मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो एक स्मॉल बेबी यानी कि फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Internal fertilization occurs in female body, outside the female body, in male body, outside the male body। तो इसका आंसर आएगा इन फीमेल बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। एक टैडपोल एडल्ट फॉल में किस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होता है? फर्टिलाइजेशन नो, मेटामॉर्फोसिस यस। मेटामॉर्फोसिस ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा टैडपोल किस में डेवलप होता है? एडल्ट फ्रॉग में। तो एम्बेंडिंग और बर्डिंग तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। जो न्यूक्लियाई है वो जाइगोट में कितने होते हैं? 1। तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट, ओविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ओविपोरस एनिमल्स तो एग ले करते हैं, विविपोरस यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। सेकंड देखिए, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस इट्स ट्रू, स्पर्म एक सिंगल सेल है। थर्ड, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग। यस ये ट्रू है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। जो एक न्यू ह्यूमन है वो एक सिंगल का सेल गैमेट से प्रोड्यूस होता है, तो ये फॉल्स है। ये देखिए, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है वो सिंगल सेल होता है। यस इट्स ट्रू। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फ्यूजन से। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। एच देखिए, बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस इट्स ट्रू कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड ही है बाइनरी फ्यूजन। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ट्रू, फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बनता है। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। फॉल्स, एम्ब्रियो में मल्टीपल सेल्स होते हैं, ना कि सिंगल सेल्स। 4 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड फीटस। जाइगोट और फीटस में हमें 2 डिफरेंस बताने हैं। जाइगोट इज सिंगल सेलुलर वेयरएज फीटस इज मल्टी सेलुलर। जाइगोट सिंगल सेल का है और जबकि फीटस कैसा है? मल्टी सेलुलर है। वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट वेयरएज द फीटस बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड आर एब्सेंट है। सॉरी, जाइगोट के अंदर जो बॉडी पार्ट्स है वो एब्सेंट है, मतलब कि वेल डिफाइन नहीं होते। जाइगोट में अभी हाथ पैर बच्चे के नहीं बनते, जबकि फीटस में बॉडी पार्ट अच्छे से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमें बतानी है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेथड बताने हैं। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which only one parent is involved to reproduce offspring. Offspring का मतलब क्या होता है? बच्चे, मतलब कि नेक्स्ट। तो 6 क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमसे पूछी हुई थी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। In asexual reproduction, the offspring produces are exact copies of their parents. Asexual reproduction में जो offspring है, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बनती है, वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल सेम कॉपी होती है। It is generally observed in very small sized organism. Asexual reproduction mostly small sized organism में पाई जाती है। Binary fusion, budding, fragmentation, etc. are the examples of asexual reproduction. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। हमारी बुक में हमने 2 ही मेथड पढ़े थे, बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन। अब हमें 2 मेथड भी बताने हैं, तो हम ये 2 मेथड एक्सप्लेन कर देंगे।
बर्डिंग क्या है? इन दिस मोड अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट बल्जिंग आउट। इस मोड में ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है। स्लोली इट ग्रोस एंड डेवलप्स इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक अलग इंडिविजुअल में। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और ईस्ट। बर्डिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनके एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल की ही बाइनरी फिजन। It is a type of asexual reproduction in which a single cell divides into two half. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है दो में। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। वो ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं उनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और अमीबा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन से हिस्से में जो एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो इसका आंसर आएगा इन द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस की वॉल पे जो एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जांपल्स। The transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. लार्वा की अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस के साथ क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस. Metamorphosis is a biological process which involves sudden and abrupt changes in the body structure of the animals by cell growth and differentiation. मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि सडन यानी कि अचानक से और अब्रप्ट चेंज होते हैं एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर में बाय सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जिसमें किसके जरिए उसमें सडन चेंज आते हैं? मतलब कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज है, वो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के वजह से। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? मेटामॉर्फोसिस किस में ऑब्जर्व किया जाता है? एम्फीबियंस में और इंसेक्ट में। इसके एग्जांपल्स है फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। आपको एक एक करके दोनों के अलग अलग पॉइंट्स बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स है उनका फ्यूज़न फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, इन सब के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। मेल और फीमेल के जो गैमेट्स है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ हो रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल का फ्यूज़न है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न है वो बॉडी के बाहर होगा, फीमेल बॉडी के बाहर होगा। जैसे हमने पढ़ा था फ्रॉग के केस में कि जैसे इसके लिए ये कहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है? वाटर में। वाटर में वो अपने एग ले कर देते हैं फीमेल फ्रॉग और उसके ऊपर जो मेल फ्रॉग है अपने स्पर्म इंजेक्ट कर देता है और वो आपस में फ्यूज़ होके फिर फर्टिलाइजेशन होती है। सेकेंड पॉइंट, लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बहुत कम नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स काउ, डॉग, ह्यूमन एक्सेट्रा। तो ये सब किसके एग्जांपल है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फ्रॉग, फिशेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये सब क्या है? पानी के अंदर रिप्रोडक्शन करती हैं। जबकि काउ, डॉग, ह्यूमन इन सब में क्या है? फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर अपने यंग वंस को वो बर्थ देते हैं। ये सब हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 के। तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं।
और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका क्या है, क्रॉसवर्ड पजल है। ये आपको अपने आप ट्राई करना है, इसको समझना है। आपको क्रॉस और डाउन इसमें जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वो भरने हैं। देखिए 1 2 3 4 इसमें क्या आ सकता है, फर्टिलाइजेशन। इस तरह से 6th में क्या आएगा, इंटरनल। 7th में क्या आएगा, अक्रॉस हम चल रहे हैं यानी कि लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, बर्ड्स। बी से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है, बर्ड्स। अगर हम डाउन आए 8 में क्या आएगा, ओवेरी। अगर हम डाउन आते हैं तो डाउन 2nd में टेस्टिस, 3rd में जायगोट, 4th में ओविपेरस और 5th में बाइनरी। ये देखिए इसमें आपका आंसर गिवन है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो चैप्टर हो गया है ये कंप्लीट। आपको इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीक भेज दिए जाएंगे। तब तक के लिए ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना आप।